पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी ऋचा। मेरा नाम ऋचा है। मेरी उम्र 39 वर्ष है। मैं एक टीचर हूं। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। शादी से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन अचानक एक लड़का मेरी जिंदगी में आया और ना जाने क्यों मुझे उसके सामने सारे रिश्ते फीके लगने लगे। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी कर ली। मेरी इस गलती की वजह से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह समाज में इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। शादी के 2 साल बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद जैसे मेरी दुखों के दिन शुरू हो गए। जिसके लिए मैंने सारे रिश्ते छोड़ दिए, वह मुझे टॉर्चर करने लगा। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगा। मेरी सास ससुर भी मुझे टॉर्चर करने लगे। मुझे और मेरे बच्चों को खाने तक के लिए मोहताज कर दिया। मैंने सुसाइड की कोशिश की, लेकिन बच गई। शायद मौत को भी मेरी जरूरत नहीं थी। शादी के 4 साल बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना दुख दिया कि मुझे उसकी मौत का भी दुख नहीं हुआ। मैंने एक प्राइवेट जॉब कर ली और बच्चों को पाला, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। दुखों ने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और पता नहीं क्या होगा, लेकिन यह जानना चाहती हूं कि ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली, जिसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऋचा की स्टोरी बहुत दुख भरी थी, लेकिन किसी जन्म में उसने शायद कुछ बहुत बुरा किया था जो उसके सामने आया, और इस जन्म में भी अपने माँ बाप का दिल दुखाकर उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हमने ऋचा का रेग्रेशन किया। ट्रांस में उतारने के बाद हमने ऋचा से पूछा कि क्या देख पा रही हो। बहुत से लोग हैं। कौन है ये लोग? शायद बंजारे हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? औरतों का सौदा कर रहा हूं। क्या तुम मेल हो? हां, मैं एक मेल हूं। कद लंबा और उम्र करीब 30 वर्ष है। हमने पूछा, किस नाम से बुलाते हैं लोग तुम्हें? मुस्ताक। क्यों कर रहे हो इन औरतों का सौदा? हम जवान लड़कियों को खरीद लेते हैं और मौज मस्ती करने के बाद उन्हें फिर से बेच देते हैं। क्यों करते हो तुम ऐसा? सारे लोग ही ऐसा करते हैं। कौन सी जगह है ये? कौन सा देश है? सिंध। हमने ऋचा से कहा कि अपने घर परिवार के बारे में जानने की कोशिश करो। कौन है तुम्हारे घर पर, यह सब जानने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। तो ऋचा ने बताया कि मेरी बीवी और 4 बच्चे हैं। और इसमें मजे की बात यह थी कि ऋचा ने सेम वैसे ही उर्दू भाषा में बताया कि मेरी बेगम और मेरे 4 बच्चे हैं। क्या इस जन्म में भी यह तुम्हारे साथ हैं? तो ऋचा ने बताया कि नहीं। हमने पूछा, प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे पति ने बहुत दुख दिया, उसकी क्या वजह है? क्या किया था तुमने अपने पास्ट में जो तुम्हें ऐसी सजा मिली? मैंने ज़ेबा को बहुत सताया है। कौन है ज़ेबा? मेरी दूसरी बीवी है, जिससे मैंने मोहब्बत की और फिर शादी कर ली। मैंने उसे बहुत दुख दिया है, उसे बहुत मारता हूं। जब वह मां बनने वाली थी तो मैंने उसे बहुत मारा और उसका गर्भपात हो गया, और उसके बाद ज़ेबा की मृत्यु हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा?
क्यों मारते थे तुम अपनी बीवी को? क्योंकि वह मुझे गलत काम करने से रोकती थी। मैं बहुत अय्याश आदमी हूं। क्या प्रेजेंट लाइफ में भी वह तुम्हारे साथ किसी रिश्ते के रूप में है? हां, मेरे पति राजीव। तुम्हारी मौत कैसे हुई? जानने की कोशिश करो और बताओ कैसे मौत हुई तुम्हारी? किसी बीमारी से, या किसी ने मार दिया, या नॉर्मल डेथ हुई? तो ऋचा ने हमें बताया कि उसकी मृत्यु नॉर्मल हुई। जब तुम्हें दफनाया गया तो तुम्हारी सोल एक धुएं के रूप में तुम्हारे शरीर से निकली। देखो और बताओ क्या कलर है तुम्हारी सोल का? तो ऋचा ने हमें बताया कि उसकी सोल का कलर रेड है। ऋचा ने अपने दुखों का कारण देखा अपनी आंखों से और जाना कि वह किस तरह का एक अय्याश आदमी था, एक मेल थी जिसने कि अपनी पत्नी पर, जिससे उसने लव मैरिज की थी या जिससे मोहब्बत करने के बाद उसने अपनी मर्जी से शादी की, और उसके बाद वह उसे बहुत टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। और जब वह मां बनने वाली थी तब भी इसके टॉर्चर की वजह से उसका गर्भपात हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और वही इंसान अब उसके पति के रूप में उसके सामने आया और वही कहानी फिर से दोहराई गई। ऋचा से उसे प्यार हुआ, प्यार होने के बाद शादी हो गई और शादी के बाद उसने ऋचा को बेइंतहा टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। और जब उसका यह दुख, यह इंतकाम खत्म हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। और ऋचा आज तक उस सजा को भुगत रही है, अपने उन कर्मों की सजा को जो उसने पास्ट लाइफ में किए थे। दोस्तों, हमेशा मैं यही बात कहता हूं कि कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज का यह गुनाह आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे और आपको दुखों के बीच में लाकर खड़ा कर दे। क्योंकि जो फसल आज आप बो रहे हो अपने कर्मों की, वही नेक्स्ट लाइफ में आप काटेंगे। तो जो भी करो वह सोच समझ कर करो, कहीं ऐसा ना हो कि आज का सुख आने वाली पूरी जिंदगी में दुखों का कारण बन जाए। दोस्तों, बहुत से लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स करना चाहते हैं, पूछते हैं, तो हम 15 तारीख यानी कि 15 दिसंबर से पास्ट लाइफ रेग्रेशन का ऑनलाइन कोर्स करवाने जा रहे हैं। जो भी लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन करने का कोर्स करने के इच्छुक हैं वो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनकर अपना और लोगों का भला कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।